जिन लोगों ने विश्वास करके चाबी दी थी, वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है और पूरा शहर लूट रहा है। आखिर वो व्यक्ति कौन है? क्या राजकुमार ठुकराल के पास इतनी ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम लेकर वो बात कह पाए? दुर्भाग्य ये कि उसी में से 2-3 व्यापारी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, बर्बाद हो गए। इनके लिए राजकुमार ठुकराल ये बात कह रहे हैं। आखिर नाम लेने में क्या दिक्कत क्या हो सकती है? जमीन जोत कर दिया, दफन कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया उनके मकान, और जनप्रतिनिधि लोकल में होते हुए मोबाइल अपने बंद कर लिए क्योंकि प्रशासन से सेटिंग है। अब वो मोबाइल बंद करने वाले कौन है? उनका नाम भी ले देना चाहिए ना। कब तक अट्ठा पंजा चलाओगे? कब तक छल प्रपंच करके इस जनमानस को धोखा दोगे? ये वही शब्दावली है जो कई महीने पहले आप सुनते थे। तो धाकड़ धामी की सरकार में गरीबियों का आशियाने उजड़ रहे हैं। आप क्यों नहीं रुद्रपुर की वस्तु स्थिति धामी साहब को अवगत करा देते? आप क्यों नहीं बता देते कि आपके धाकड़ राज में रुद्रपुर के गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं? आज मुझ जैसा विधायक होता तो किसी बुलडोजर की हिम्मत नहीं है, किसी जेसीबी की, वो किसी के मकान की तरफ बढ़ जाते, पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराता। इनको तो पुनर्वास शब्द की परिभाषा नहीं पता। कि लंबे समय से जो राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक रुद्रपुर, वो आक्रामक नहीं हो रहे थे, खुलकर नहीं बोल रहे थे, या जिस तरीके का उनका स्टैंड रहता था वो नहीं था, या यूं कहिए कि एक तरीके से शांति वार्ता की ओर चले गए थे और साइलेंट होकर बैठ गए थे विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ, वो एक बार फिर से अब मुकर हुए हैं। तो अब क्या माना जाए कि जो पूरी उम्मीदें या कोशिशें हो रही थी कि भाजपा में वापसी उनकी करा दी जाएगी, हो जाएगी, आसार अब ऐसे हो रहे हैं कि भाजपा में वापसी नहीं होगी। हालांकि कोई कमी राजकुमार ठुकराल की ओर से नहीं की गई है, और मैं कहूं कि एक तरीके से गिड़गिड़ाने की स्थिति भी शायद राजकुमार ठुकराल की हो गई कि कैसे भी ऐन कैन प्रकारेण भाजपा में उनकी एंट्री हो जाए। और इस छटपटाहट में काफी कुछ राजकुमार ठुकराल ने अपना खोया भी है। रुद्रपुर की जनता का भरोसा भी खोया है। रुद्रपुर की जनता की जो अपेक्षाएं थी एज ए विपक्ष की भूमिका में राजकुमार ठुकराल से, उन पर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। और आज स्थिति यह है कि राजकुमार ठुकराल खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना आखिर क्या है, और एक बार वो फिर उस भाषा शैली में पहुंच गए हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिसका वो चुनाव हारने के बाद 2022 से और 2023 के अंत तक या 24 के मध्य तक करते रहते थे। और इस निकाय चुनाव से कुछ महीने पहले उन शब्दावलियों पर पूरी तरीके से विराम लगा था। आज चाबियों का जिक्र भी हुआ, तालों का जिक्र भी हुआ, दुकानों का जिक्र भी हुआ, जेसीबी का जिक्र भी हुआ, छल प्रपंची का जिक्र भी हुआ। कुछ वो व्यापारी जो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं उनका सवाल भी आया। और ये सारा सब कुछ जो हुआ नाटकीय तरीके से, वो बिना नाम लिए होता है सब कुछ, और जो आरोप लगते हैं वो सिर्फ हवा में लगते हैं, जैसे कि पहले भी राजकुमार ठुकराल लगाते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि वो ठुकराल जी अगर आरोप लगाते हैं तो जमीन पर क्यों नहीं लगाते हैं? और अगर वो इतने आज्ञाकारी पुष्कर सिंह धामी के हैं और वो मानते हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है, धामी जी ठीक काम कर रहे हैं, रुद्रपुर के अंदर ही गलत काम हो रहा है, तो धामी जी को वो आश्वस्त क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों नहीं मैसेज पास आउट करा पा रहे हैं? और जहां तक बात अभी चंद रोज पहले रोडवेज से लगे हुए मकानों के टूटने की है, तो उस जगह राजकुमार ठुकराल भी नहीं पहुंचे। तो क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि संवेदनाएं देने तो कम से कम वो जा ही सकते थे। अब मैं अपनी बात को विराम दूंगा और सीधे सीधे मैं आपको उन स्टेटमेंट्स को सुनाना चाहूंगा, और उस स्टेटमेंट्स पर हम बात करेंगे जहां पर राजकुमार ठुकराल बोल रहे हैं। मीडिया में इन नेताओं ने, जन प्रतिनिधियों ने कहा था कि दीपावली से पहले उनको स्थापित कर देंगे वेंडिंग जोन में, और अब वेंडिंग जोन बन भी चुका है। माननीय मुख्यमंत्री 24 तारीख को आ रहे हैं, होगा, लेकिन 2 साल उनका व्यवसाय चौपट रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? यही बात हम भी पूछ रहे हैं कि जो 2 साल उनका काम नहीं हुआ, लोहिया मार्केट के जो व्यापारी उजाड़े गए, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? और यह सवाल आप निकाय चुनाव से पहले भी पूछते थे, सरकार से पूछते थे, यहां के जनप्रतिनिधि से पूछते थे, लेकिन अब यह सवाल जो नव निर्वाचित मेयर हैं विकास शर्मा जी से आप क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको आपने समर्थन दिया था, और आपके समर्थन से भी विकास शर्मा जी मेयर रुद्रपुर के बने हैं। तो यह सवाल तो अब पहला आपको विकास शर्मा जी से करना चाहिए, क्योंकि विकास शर्मा जी वो नेता हैं जिनके माध्यम से ये आश्वासन व्यापारियों को दिया जा रहा था कि दीपावली तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, नहीं हो पाई।
तो अब हो रही हैं, और पुराने मसले को अगर उठा रहे हैं तो पहला सवाल आपका विकास शर्मा जी से बनता है। अब 24 तारीख को आ रहे हैं, कुछ व्यापारियों को चाबी दी जाएगी, आगे क्या कह रहे हैं ठुकराल जी, सुनिए। 2 साल से वो रोजी रोटी का संकट आ गया। आज जिस जगह पर वेंडिंग जॉन स्थापित हो रहा है वहां व्यवसाय चलेगा अथवा नहीं चलेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इन नेताओं ने इन गरीब दुकानदारों को, लोहिया मार्केट वालों को बर्बाद करने में कोई कमी छोड़ी नहीं। जिन लोगों ने विश्वास करके चाबी दी थी, चाबी सौंप दी, वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है और पूरा शहर लूट रहा है। ये पूरा शहर लुट रहा है और वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है। ये बड़ा सवाल राजकुमार ठुकराल से रुद्रपुर की जनता यही जानना चाहेगी कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो शहर को लुटते हुए देख रहा है या जिसके सामने शहर लुट रहा है। क्या राजकुमार ठुकराल के पास इतनी ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम लेकर वो बात कह पाए? और अगर नाम लेने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो इस तरीके से बयानबाजी करने का, आरोप लगाने का मैं समझता हूं कि कोई मतलब नहीं होता है। यह महज सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम हो सकती है, जहां पर आप ठोस आरोप प्रत्यारोप ना लगा रहे हो या नाम लेकर या साक्ष्य पेश कर बात ना कह रहे हो, तब सिर्फ यही लगता है कि आप जनता को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इसलिए आप बिना नाम लिए सारे आरोप लगा रहे हैं। जेसीबी मशीनें चल रही हैं, अरे कम से कम जनप्रतिनिधि को यहां पर मौके पे उपस्थित होना चाहिए। चले गए, न कारखाने में तूती की आवाज, एक शब्द नहीं बोल रहे। अरे कम से कम उनके लिए और दुर्भाग्य ये कि उसी में से 2-3 व्यापारी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, बर्बाद हो गए। सारा इलाका देख रहा, बर्बादी के मुहाने पे खड़े, और आज वो लोग उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं जिन लोगों ने बर्बाद किया। ये 2-3 व्यापारी जिनका जिक्र कर रहे हैं, क्या ये व्यापारी नेता हैं? किनके लिए राजकुमार ठुकराल ये बात कह रहे हैं? आखिर नाम लेने में क्या क्या दिक्कत क्या हो सकती है? क्योंकि जनता कैसे समझेगी? आपने सीधे सीधे कह दिया कि 2-3 व्यापारी हैं जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं। किसके गुलाम हैं? किसके अधीन हैं? किसके तहत वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं? और किन व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप स्पष्ट करते हैं? आप हो सकता है समझ लें, या आपके इर्द गिर्द 4 लोग जो बैठते हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन जब आप मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके से बात सार्वजनिक करते हैं तो क्या आम जनमानस ये समझ पाएगा कि वो व्यापारी कौन है 3-4 जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो ये गोलमोल क्यों एक बार फिर खेला हो रहा है और जबरदस्त ये सिर्फ ड्रामेबाजी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और जो दोबारा से अभी देखिए ना, बस अड्डे के पीछे 5-6 पक्के मकान ध्वस्त कर दिए। जिन मकानों में उनका आशियाना था, उनके मंदिर भी, उनको मूर्तियां भी इन्हें निकालने दी, बच्चों की ड्रेसें भी इन्हें निकालने दी, जमीन जोत कर दिया, दफन कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया उनके मकान। और जनप्रतिनिधि लोकल में होते हुए मोबाइल अपने बंद कर लिए क्योंकि प्रशासन से सेटिंग है। ये जनप्रतिनिधि लोकल में होते हुए भी मोबाइल बंद कर लिए क्योंकि प्रशासन से सेटिंग है। अब वो जनप्रतिनिधि कौन है? 2 ही जनप्रतिनिधियों का नाम वहां पर लोगों ने लिया, एक वो जो विधायक हैं यहाँ के शिव अरोरा, एक वो जो मेयर हैं यहाँ के विकास शर्मा। तो चलिए ठीक है, माना कि शिव अरोरा साहब से आपकी नहीं बनती है, आप उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी बात निकल के आ रही है जनप्रतिनिधियों वाली, और जो मोबाइल बंद करने का आरोप जनता भी लगा रही है, वहां के स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं और आप भी लगा रहे हैं, तो वो एक उंगली विकास शर्मा जी के ऊपर भी जाती है। वो मेयर हैं और आप खुद कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि लोकल में मौजूद थे और मोबाइल बंद किए हुए थे। और मोबाइल बंद क्यों किए हुए थे? तो आपने चूंकि विकास शर्मा जी को चुनाव लड़ाया है, तो कम से कम आप उनसे तो पूछ ही सकते थे ना कि आपका मोबाइल क्यों बंद था, आप क्यों नहीं उन पीड़ित लोगों के पास अभी तक पहुंचे। विकास शर्मा जी को लेकर राजकुमार ठुकराल को चला जाना चाहिए था लोगों के बीच में, पीड़ित लोगों के बीच में, क्योंकि चुनाव लड़ाया, इतना हक बनता है आपका। आपने जिसको चुनाव लड़ाया हो ओपन, और आपने वोट दिलवाए हो, घर घर जाकर वोट मांगे हो विकास शर्मा के लिए, तो विकास शर्मा जी का हाथ पकड़ के आपको ले जाना चाहिए था पीड़ितों के बीच में। आप वो नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप। जो कपूर साहब हैं, मिस्टर कपूर, जिन्होंने काम लिया है बस अड्डे का, ये सब क्या है? ये कब तक अट्ठा पंजा चलाओगे? कब तक छल प्रपंच करके इस जनमानस को धोखा दोगे? जी, कब तक छल प्रपंच करके? याद करिए दर्शकों, ये वही शब्दावली है जो कई महीने पहले आप सुनते थे, लगातार सुनते थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार ठुकराल के छल प्रपंची आना बहुत जरूरी होता था। उनके मुखारबिंद पर ये शब्द रटे रहते थे पूरी तरीके से, और आज कई महीनों के बाद ये दोबारा निकल के आए हैं। इसके मायने क्या है? आज आपकी सरकार है और आप ज्ञापन देने वहां पहुंच रहे हैं। अरे अधिकारी आपके पास आने चाहिए,
आप अधिकारियों को कहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी की सरकार है, धाकड़ धामी की सरकार, और धाकड़ धामी की सरकार में गरीबियों के आशियाने उजड़ रहे हैं। धाकड़ धामी की सरकार में गरीबों के आसियाने उजड़ रहे हैं। अब माना कि यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी या माननीय मेयर साहब, वो धामी साहब को सारी वस्तु स्थिति नहीं बता पा रहे हैं, तो आप तो आज्ञाकारी हैं धामी साहब के, आपने उनकी आज्ञा का अनुपालन करते हुए अपना पर्चा वापस ले लिया, संजय ठुकराल का पर्चा वापस ले लिया, तो आप क्यों नहीं रुद्रपुर की वस्तु स्थिति धामी साहब को अवगत करा देते? आप क्यों नहीं बता देते कि आपके धाकड़ राज में रुद्रपुर के गरीबों के आसियाने उजाड़े जा रहे हैं? आपकी बात तो धामी साहब को सुनना चाहिए ना, क्योंकि जब आपने उनकी बात मानी, रुद्रपुर की जनता क्या कह रही थी आपने वो नहीं सुना, रुद्रपुर की जनता के डोमेन में नहीं गए, पब्लिक डोमेन में आप नहीं गए, आपने सिर्फ मुख्यमंत्री धामी जी की बात मानी क्योंकि वो राज्य के पहले व्यक्ति हैं। अच्छी बात है, मानना चाहिए। तो आज धामी साहब भी तो आपकी बात मान सकते हैं ना, आपको जाना चाहिए था रुद्रपुर की आवाम की बात लेकर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धामी जी को तो पता नहीं भी क्या हो रहा है, लेकिन यहां बर्बादी की गाथा लिखी जा रही है, अपनी सेटिंग की जा रही है। ऐसे लोग जो गरीबों के आशियाने तोड़वाकर अपनी लोभ लोलुपतावश आम जनमानस को धोखा दे रहे हैं, और पीड़ित पक्ष के आगे मजबूरी है। पीड़ित पक्ष वहां जा रहा है, एक कमेटी गठित कर दी है, ये गरीब जो मुख्य उस पर बैठे, इनके आशियाने उजड़ने वाले, इनको कहीं वेंडिंग जोन में स्थापित कर दिया जाएगा, व्यवसाय चले अथवा ना चले। आज रोजगार की गारंटी नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है, यह मसला भी सरकार के पास निकल के आता है कि रोजगार की गारंटी नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैंने आपको सिलसिलेवार उन्हीं के स्टेटमेंट से मैंने बताया कि आखिर राजकुमार ठुकराल कह क्या रहे हैं, और सरकार भी घिरती है, उनके सवालों में सरकार भी घिरती है, क्योंकि धामी जी की सरकार है। उस सरकार के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, स्थानीय लेवल पर अगर आप उन्हीं की पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है उनकी कार्यप्रणाली से, तो सवाल उनकी कार्यप्रणाली के माध्यम से सरकार पर उठना लाजमी है। वेंडिंग जोन में जितने खोखे बने हैं लोहे के, जिसके अंदर एक काउंटर भी नहीं लग सकता, व्यवसाय तो आदमी क्या चलाएगा? ये तो एक उनका मजाक उपहास बनाया गया है। अरे कम से कम इतना स्थान तो दो, और दोनों में इतना गैप होना चाहिए कि दोनों में पार्टीशन होना चाहिए। आप उनको कहते कि पीपीपी मोड पे हम आपको दे रहे हैं, आप स्वयं बनाइए। अब ये बात आप पहले भी कह सकते थे, क्योंकि जब पहले मेयर थे, रामपाल जी मेयर थे, जिनके दौरान ये सारी पूरी कवायद शुरू हुई थी और वेंडिंग जोन बनना शुरू हुआ था, और उसके बाद अब विकास शर्मा जी मेयर बने हैं, आप भी भाजपा के मेयर हैं, और रामपाल जी से भी आपके अच्छे संबंध थे, विकास शर्मा जी से भी आपके अच्छे संबंध हैं, तो आप क्यों नहीं ये बात आपने तब उठाई कि ये जो वेंडिंग जोन बन रहा है वो ठीक नहीं बन रहा है, इसमें दुर्घटनाओं की अपार संभावनाएं हैं, या इसको कैसे बनना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, ये मसला भी आप उच्च लेवल पर उठा सकते थे। एक सिमेट्री में पक्की सीमेंटेड दुकानें बननी चाहिए, ताकि कल को भविष्य में बिजली का संकट ना हो, करंट ना आ जाए। आज लोहे की दुकानें हैं, विद्युत प्रवाहमान के चलते अगर कभी भी करंट आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनको पीपीपी मोड पे देते, उन्हीं को कहते कि आप नगर निगम को रेंट देंगे, इस स्थान का रेंट देंगे, और ये आपको सिक्योरिटी जमा करनी है। सिक्योरिटी के एवज में उनको रेंट पे वो दुकानें दी जाती जो स्वयं बनाते। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई अकल देने वाला नहीं। अकल देने वाला कोई नहीं है, और यही बड़ी बात है कि अकल देने का काम ठुकराल जी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि अब तो चलो कम से कम आप ही के मेयर हैं जिनको आपने चुनाव लड़ाया, तो अब तो आपको अकल देनी ही चाहिए, उनको बताना ही चाहिए कि आखिर क्या होना चाहिए, पर नहीं, सिर्फ मीडिया के सामने ही जो है बयानबाजी होती है। और अगर सिर्फ मीडिया के सामने बयानबाजी होती है तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम है। जिन पर भरोसा किया, जिनको चाबियां सौंपी, उनके होते हुए समस्त दुकानें टूट गई। अब ये बात पूरी जो विधायक शिव अरोड़ा के लिए ही कही जा रही है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया मार्केट के जो व्यापारी थे, उन्होंने अपनी चाबियां स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा के हाथ में सौंपी थी, और बावजूद उसके दुकानें टूट गई थी, लेकिन नाम यहां भी नहीं लेंगे। कम से कम उनको सोचना चाहिए, उसी बाजार के अनुरूप इनको वहां पर स्थान देना चाहिए, ताकि उनके आगे रोजी रोटी का संकट ना हो। आज रोजी रोटी का संकट है, आज उनके मन से बददुआएं निकल रही हैं। आज वो 2 साल बाद अपनी बर्बादी की गाथा की एक स्मृति कर रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है या किसी मृतक का शोक संवेदना व्यक्त की जाती है कि आज इसका पुण्यतिथि है, तो वो 2 साल बाद इनकी पुण्यतिथि थी मार्च में। कितना दुखदायी और कष्टदायी होगा
जनप्रतिनिधि का मतलब है कि हम जनता से चुन के आए हैं, जनता के हितों की चिंता करनी है। वास्तव में मोबाइल बंद करने वाले ये छल प्रपंची कभी जनता का भला नहीं कर सकते। दोबारा, मोबाइल बंद करने वाले ये छल प्रपंची कभी भी जनता के हितैषी या जनता का भला नहीं कर सकते, ये स्पष्ट कह रहे हैं। अब वो मोबाइल बंद करने वाले कौन हैं, उनका नाम भी ले देना चाहिए ना, क्योंकि मीडिया में लोग समझेंगे कैसे। अगर किसी सरकारी भूमि पर कोई बसा हुआ है तो जनप्रतिनिधि को यह कहना चाहिए कि आप सरकारी भूमि पर बैठे हैं, मैं आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए समय रहते उनको सचेत करना चाहिए। आज बेचारे बर्बाद हो गए, जिनके पक्के मकान टूटे उन पर क्या बीत रही होगी। आज मुझ जैसा विधायक होता तो किसी बुलडोजर की हिम्मत नहीं है, किसी जेसीबी की, वो किसी के मकान की तरफ बढ़ जाते। फिर राजकुमार ठुकराल अपनी जरूरत को महसूस करा रहे हैं कि मैं अगर विधायक होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि जेसीबी चल जाती किसी भी कीमत पर। यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी नहीं चल रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, या वो नहीं कर पा रहे हैं। या फिर एक बात ये भी उन्होंने कही कि कपूर साहब के साथ कहीं कोई मिली भगत, कोई सांठगांठ है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि ठीक तरीके से काम जनता के पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं। पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराता, इनको तो पुनर्वास शब्द की परिभाषा नहीं पता। पुनर्वास शब्द की परिभाषा नहीं पता। तो ये राजकुमार ठुकराल की शब्दावली में आज आपको सुनवा रहा था। बड़ी बात यही है कि राजकुमार ठुकराल लंबे वक्त के बाद मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लौटे हैं और वो जिस तरीके की पुरानी शब्दावली के साथ वापसी की है उन्होंने, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद भाजपा में अब उनकी एंट्री नहीं हो रही है और उनको फिर धीरे धीरे उसी आक्रामक लहजे में आना पड़ेगा जो वो पिछले 2.5 साल पहले वो जिस आक्रामकता के साथ बोलते थे और एक विपक्ष का मजबूत चेहरा रुद्रपुर की जनता के बीच में बन चुके थे। शायद वो उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और उसी के सहारे वो 27 में अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाना चाहते हैं।